स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेकी वीरेंद्र में। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो सीरीज़ का। और वो है इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। तो ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए जो फ्रेशर्स हो, कॉलेज पास आउट्स हो, जॉब के लिए देख रहे हो, प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, अप्लाई कर रहे हो, या आप एक्सपीरियंस्ड हो जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में आप हो और काफ़ी प्रोजेक्ट पर काम किए हो, बट आप चेंज करने के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये सीरीज़ में बहुत सारे बातें होंगी। रिज्यूम प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू में प्रिपरेशंस, फिर टॉपिक्स, इंटरव्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस सारे चीज़ का हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिज्यूम से। ठीक है, तो रिज्यूम फर्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिज्यूम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हमें ज़्यादा फोकस इस पर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप है जॉब सर्च के लिए। जब भी आप जॉब सर्च करते हो एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस, तो ये पहला रिज्यूम है जो हम रिक्रूटर को सेंड करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स। अगर कंपनी के वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो किसी पोजीशंस के लिए, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना रहता है, रिज्यूम अपलोड करना रहता है। अगर आप जॉब पोर्टल्स के थ्रू आप सर्च कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको रिज्यूम डालना रहता है। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से जाओ, जब जॉब सर्च करने के लिए आप जा रहे हो, तो आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ता है और या सेंड करना पड़ता है रिक्रूटर को। अगर कोई कॉल आता है जॉब के लिए, वो भी आपको बोलेंगे कि रिज्यूम सेंड कीजिए हमारे इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई जब आपने क्या किया है, नहीं किया है, अपने एक्सपीरियंस में, अपने कॉलेज टाइम में, अपने पूरे कैरियर में, वो सारे कुछ आपका एक पोर्टफोलियो की तरफ एक बनता है। वो सारे पोर्टफोलियो कुछ नहीं, एक रिज्यूम है जहाँ पर आपका सारे कुछ इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल्स वहाँ पर रहेगा। लेकिन ये एक इस तरह आपको बिल्ड करना है ताकि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके फर्स्ट पेज पर दिखना चाहिए। भले ही आपका रिज्यूम, अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि आपका रिज्यूम 7-8 पेज, 10 पेज, 12 पेज भी क्रॉस कर सकता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपने कितने प्रोजेक्ट पर काम किए हैं। ठीक है, बट मैं आ, आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना आप इसको शॉर्ट रख सकें, वो उतना बेहतर है। और जितना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको फर्स्ट पेज पर उसको अच्छे तरह से आप उसको एक पर्टिकुलर, देखिए, जिस तरह मैंने टेक्निकल स्किल्स के बाद जो भी आपने 5 सालों, 7 सालों, 8 सालों, 10 साल, ये सारे चीज़ आपका डिटेल्स, जो भी टेक्निकल डिटेल्स, जो भी टेक्नोलॉजी पर काम किए, सारे कुछ ये फर्स्ट पेज पर रहना चाहिए। ठीक है, ताकि रिक्रूटर को ढूंढना ना पड़े, अच्छा मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, देखूँ कहाँ कहाँ काम किया, ऐसे ऐसे। वो इतना टाइम नहीं है उनके पास। ठीक है, वो तुरंत रिजेक्ट में रख देगा, वो सोचेगा चलो छोड़ते हैं, दूसरा कैंडिडेट देखते हैं। ठीक है, वो उसके लिए तो उतना टाइम नहीं, क्योंकि हज़ारों रिज्यूम्स आते हैं उनके पास। ठीक है ना, तो उन सब में सिलेक्टेड करना भी बहुत बड़ी एक बात है। हालांकि अभी एआई का एआई टूल्स हैं जिसके थ्रू वो सारे कुछ आपका जो भी सेक्शन बाय सेक्शन स्किल सेट चेक कर लेते हैं, प्रोसेस करना बहुत इजी हो गया है। बट अगेन, जब प्रोसेस हो गया, फिर जाएगा किसके पास, टेक्निकल जो रिक्रूटर होता है उसके पास जाएगा। ठीक है, वो जब चेक करेंगे तो वो तो मतलब रहता है। बट जितना भी एआई टूल्स आगे मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिज्यूम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए भी, तो वो आपका रिज्यूम देखेंगे। ठीक है, आपके सामने में आपका सारे जो भी आप सेंड किए हो उसके सामने में रहेगा स्क्रीन पे। उसके हिसाब से वो चेक करके देखें। अगर उसको भी लगा कि यार मतलब अजीब लगा, तो अटपटा, तो फिर वहाँ से उसका मूड नहीं जाएगा आगे पूछने का। ठीक है, ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है कि भाई जो कुछ भी आपने किया एक अच्छे फॉर्मेट में तो करके लिखो। इसीलिए यहाँ पर फॉन्ट चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि स्टाइलिश फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो, जैसे या भी एरियल में फॉन्ट। ठीक है, अगर मैं इसको स्टाइलिश फॉर्म में, ऐसा फॉर एग्जांपल ये मैं ये कर दिया, ये क्या है भाई, कौन ऐसा देखेगा ये। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉन्ट हो। आप यहाँ पर कलरफुल नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर मैं कोई कलर यहाँ पर डाल दिया, लेट सपोज। होता है, बहुत लोग होता है कि ऐसा करते हैं कि मैं रेड डाल दिया, फिर यहाँ पर इसको डिफरेंट शेप दे दिया,
डिफरेंट कलर चूज कर लिया, ठीक है, या फिर ये कर दिया, ठीक है, ये अटपटा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप वो बहुत क्रिएटिविटी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलरली रिज्यूम सेक्शन में यहाँ पर क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल रख सको उतना बेहतर है, ठीक है, मेरे ख्याल से। आप एक होता है, एक अलग फॉर्मेट होता है जहाँ पर आप फोटो लगा सकते हो, साइड बाई साइड डिटेल्स, वो भी ठीक है, जहाँ जब तक ये सिंपल एंड बेस्ट दिखेगा, नीट, तब तक बेस्ट है, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मेट यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही फॉर्मेट यूज़ करो, बट ये फॉर्मेट मैं काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है, उतना क्लमजी नहीं है, उतना अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन, जो फोटोज़, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट रिज्यूम को नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सिंपल एंड एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन, आपका डिटेल्स, आपका पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो डिटेल्स, ये क्या है पोर्टफोलियो डिटेल्स? गिटहब। ऑब्वियसली जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिज्यूम बिल्डिंग का, तो मैं बेसिकली ये समझ के कर रहा हूँ कि आप एक टेक्निकली जॉब्स के लिए, टेक्निकल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। टेक्निकल जॉब या C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, डॉट नेट हो, मैटर्स नहीं करता जो भी। बट जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कॉमन सारी चीज़ आती है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ये सारे कुछ कॉमन से, ठीक है। और तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसको हम एक जगह हम स्टोर करके रखना चाहिए। वो एक जगह क्या है? एक रिपोजिटरी, गिटहब। तो वहाँ पर आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप सारे रिपोजिटरी, जो भी कंटेंट्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी प्रोग्रामिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सारे कुछ को आप अपलोड करके अपने क्या करते हैं, गिटहब रिपोजिटरी में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह क्या होगा कि आपने जितने सारे प्रैक्टिस किया उसका सारे का एक पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है। और उसका एक लिंक यहाँ पर डाल दो। इससे लगता है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हो और आप टेक्निकली गुड हो, और आपको मतलब यू आर, क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जो समय हमेशा किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। ऐसा जो कोडिंग करना अच्छा लगता है, टाइम देता है कोडिंग के बारे में जानना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, ठीक है। आप R&D करते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर में, तो ये सारे चीज़ है एक पॉजिटिव एक पॉइंट है, और पॉजिटिव एक मैसेज भी देता है कि भाई यू आर रियली गुड फॉर practicing, and also if you will be given any kind of problem statement, you will be able to do the solutions, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए तो ये एक बेहतर है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाकर जो भी प्रैक्टिस करते हो उसका ये लिंक डाल दो। अगर आपने सर्टिफिकेशंस किए हैं, ओ CJP हो, जावा का हो, या फिर AWS का हो, जो भी टूल्स हो, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ का मेंशन हेडर में कर सकते हो। तो ये एक हेडर सेक्शन हो गया, ठीक है। अब मेन हेडिंग ये आया कि प्रोफेशनल प्रोफाइल, ठीक है। ये प्रोफेशनल प्रोफाइल इसलिए आपने एज ए प्रोफेशनल आपने क्या क्या किया अपने पास्ट कंपनीज में, पास्ट प्रोजेक्ट्स में, ये सारे डिटेल्स, ठीक है। तो जितना ब्रीफ और जितना शॉर्ट रख सको उतना बेहतर है आप चीज़ों को, ताकि इसको एक पेज में पूरा नहीं भर देना है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अगर आप फ्रेशर्स हो, आप मेंशन कर सकते हो कि अ, आपने जो जो किया है, जैसे मैंने किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया तो वो आप लिख सकते हो, आप एक क्विक लर्नर हो वो लिख सकते हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वो लिख सकते हो, रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। इस तरह लिख सकते हो, ये पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आप वहाँ पर लिख सकते हो कि मुझे कुछ भी दिया गया, कोई सा भी टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग दिया गया, काम दिया गया, देन आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। वो सारी चीज़ आप वहाँ लिख सकते हो। आपका स्ट्रेंथ जो भी है वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। आपका बेस्ट जो आपने आपके अंदर में वो सारे कुछ आप लिख सकते हो। आप एज ए टेक्निकली आप इस तरह लिखो जो वो सारी चीज़ पॉजिटिवनेस जो कंपनी के काम आ सके, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो वो हो गया आपका। अगर टीम हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ है वो आप लिख सकते हो, आपने टीम हैंडलिंग कुछ एक्टिविटीज़ किया है अपने स्कूल कॉलेज टाइम में, वो चीज़ आप वहाँ पर लिख सकते हो। ये सारी चीज़ हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट्स जो आप हेडलाइंस में आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब आया एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो एक सिंगल लाइन
जो आपको बताता है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हमेशा आप सिर्फ एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 12 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल में जब हम बात करेंगे तो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किए हो और कितना नॉलेज। अगर आपके पास मैक ओएस पर आप काम किए वो भी लिख सकते हो। हाउ फैमिलियर यू विथ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर आप अच्छा तरह से फैमिलियर हो विंडोज़ के साथ, मैक के साथ, या आप दोनों के साथ, तो वो भी आप लिख सकते हो। कौन सा डेटाबेस आपने आपके पास नॉलेज है, ओरेकल है, उसके बाद नो सिक्वल डेटाबेस, मोंगोडीबीज वगैरह आ गया, ठीक है। कैसेंड्रा है, सब अगर आपने काम किया आप, या फिर नॉलेज भी है, तो एज ए फ्रेशर आपके पास अगर नॉलेज भी है उसके बारे में, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। टेक्नोलॉजीज़ में जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, डॉट नेट, सी प्लस प्लस, या फिर एंगुलर, ये सारे कुछ आप यहाँ पर यूआई टेक्नोलॉजी के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद प्राइमरी स्किल्स एज एक्सपीरियंस, ये चीज़ ये दिखाता है कि आपका जो प्राइमरी फोकस है, मेन स्ट्रॉन्ग एरिया, वो कौन कौन सा है, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हो। सेम फॉर द फ्रेशर, प्राइमरी स्किल्स में आपके पास जो भी स्किल सेट है वो चीज़ आप यहाँ पर आ, लिख सकते हो। अगर आप डॉट नेट हो तो डॉट नेट में, जावा तो जावा, यूआई के लिए एंगलर, टेस्टिंग टूल्स के लिए सेलेनियम, ऑटोमेशन, जो भी है सारे कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। टूल्स आ गया, टूल्स में आप बहुत सारे टूल्स हैं, तो जो जो टूल्स पर आप काम किए वो सारे कुछ यहाँ। तो मेन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है और जो मेन एजेंडा है कि फर्स्ट तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया, क्या क्या किए हैं नहीं किए हैं, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड्स और टेक्निकल स्किल्स में ये सारे कुछ आ गए। ये देखने के बाद जो भी इंटरव्यू रिक्रूटर है वो देखेगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, एज एक्सपीरियंस आप जा रहे हो, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, मैचिंग है या नहीं। देख रहे हैं कि भाई इजली मैचिंग है। बट वन मोर थिंग, जब आप इंटरव्यू के लिए, अब ये जितने सारे चीज़ आप मेंशन कर रहे हो सब में नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अब जो आप डाल रहे हो रिज्यूम में, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपका फॉर एग्जांपल सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको ये रिज्यूम से बाहर नहीं पूछेंगे। ये सारे कुछ जो टेक्नोलॉजी आप पूछ लिखे हो सबके बारे इन्हीं सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। आप ये मत सोचना कि इसके अलावा करेगा। तो हम कुछ भी डाल दें रिज्यूम में सिलेक्शंस के लिए, फर्स्ट जो इंप्रेशन बनाने के लिए, ऐसा नहीं। ये सारे कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नहीं, सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज अच्छी तरह होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम चलो भाई अब दिखाने के लिए हम सारे कुछ डाल दिए, देखते हैं कॉल आ रहा है कि नहीं। इंटरव्यू कॉल्स के लिए आपने तो डाल तो दिए, लेकिन फिर क्या होगा, तो उस समय आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि रिज्यूम आपका जब सिलेक्ट हो गया तो वो रिज्यूम प्रोसेस्ड हो गया, वही जाएगा इंटरव्यूअर के पास भी, वही रिज्यूम जाएगा, ठीक है। तो उतना ही लिखो जितना आपको आता है, जो भी लिखो उसमें आपको कम से कम परफेक्ट होना है, ठीक है। वो आ गया। उसके बाद रिसेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स में आपने जो जो प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। ये बेसिकली आप लिख सकते हो जब से ज्वाइन किए हो कंपनी तब से अब तक का, ठीक है। टीम साइज़ कितना था, एनवायरनमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्या क्या टेक्नोलॉजी था आपका प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट के लिए आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रोल क्या था, ठीक है। समरी आ गया। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको डालना है, जो एक यहाँ पर भी आप शॉर्ट पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, बड़ा लंबा करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट में जितना रख सके उतना बेहतर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 8-10 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। आप आपका क्या पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फॉर दिस पर्टिकुलर क्या प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना, आपने क्या क्या किया है, ठीक है। ठीक है, वो सारी चीज़। तो दूसरी कंपनी है तो उसके बारे में आप उसका रोल लिख सकते हो, एनवायरनमेंट, टीम साइज़ कितना था, प्रोजेक्ट नेम, ड्यूरेशन। अगर किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो उस क्लाइंट का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये कंपनी हमेशा आपका पेरोल रहेगा, ठीक है ना। क्लाइंट, अगर आप पेरोल के बाद आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसका प्रोजेक्ट है, उसके पर्टिकुलर क्लाइंट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। और बस बस इतना ही काफ़ी है इस सब के लिए। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा कि जितना सिंपल हो सके उतना रखिए रिज्यूम को, और जो भी आप रिज्यूम में डाल रहे हो वो सबको कम से कम इतना कर ले कि सबको रिवाइज कर ले अच्छे से, और अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशंस कर ले। अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आपको फ्रेशर्स में आपका बेसिकली आपको चेक करेंगे कि योर स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है ना, आपका बिहेवियर स्किल्स, आप किस तरह जब आप
बोल रहे हो, ठीक है ना, इंटरव्यू में आपका हर एक वर्ड वो लोग जज करते हैं, आपका हर मूव, आपका सारी सब कुछ वो देखते हैं, मतलब कि आप किस तरह हो, आप ऐसा नहीं कि किसी भी तरह किसी बात पे गुस्सा हो जाना या फिर किसी चीज़ों को लेकर आपका नेगेटिव थॉट्स आना, ठीक है, हमेशा भी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स मतलब वो बोल दिया, ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम लुकिंग ओनली फॉर जावा एंड आई विल बी हैप्पी टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर्स आप डिमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, उनका रिक्वायरमेंट आपको जॉब लेना है, ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इस सब से थोड़ा हटना है। मान लिए कि आप फ्रेशर्स में आपने वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सी के ऊपर में काम किया, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट कि वो डॉट नेट पर आपको के लिए लेना चाहता है, यू देन ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स में आपको इमीडिएटली विदाउट ट्रेनिंग आपको काम करने को बोलेगा, तो यू शुड बी ओपन फॉर एनी टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जब इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये रिज्यूम बिल्डिंग था और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आपका chances of getting interview calls would be higher. Okay, thank you so much. Bye bye.